हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 1 से लेके 10 तक की न्यूमेरिकल अपलोड कर दिए थे वैद्युत आवेश क्षेत्र के, और आपने ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके आगे के न्यूमेरिकल, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है। ठीक है, मान लीजिए एक अल्फा कण यहाँ पे है और एक अल्फा कण यहाँ पे, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 0.1 एंगस्ट्रॉन इनके बीच की दूरी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना होगा। देखिए, आप जानते हैं अल्फा कण पे चार्ज होता है प्लस क्यू का। ठीक है, यानी कि कितना होता है हम पहले न्यूमेरिकल में लगा चुके हैं, 3.2 × 10⁻⁻19 गुलाम ये चार्ज होता है। ठीक है, और तो जब चार्ज ये है तो इनके ऊपर जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा, आप जानते हैं। और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। ठीक है, आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण, सबसे पहले तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो गुलाम्स लॉ से आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये गुलाम्स लॉ होता है। फिर इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला आपने कक्षा 11 में ही पढ़ा होगा, कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा। F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो जब जो दे रखा है वो लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है R = दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉन। इसको मीटर में नहीं चेंज करते, अगर करना होता तो लिख 10 की पावर -10 मीटर, लेकिन नहीं चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अल्फा कण की बात कर रहा है ना, तो अल्फा कण का क्या रखेंगे? आवेश। आप जानते हैं दोनों अल्फा कण है तो हम कह सकते हैं Q1 पे जितना आवेश होगा उतना ही क्या होगा Q2 पे होगा, वो कितना होगा? प्लस का 3.2 × 10⁻19 गुलाम, ये होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब हमें जरूरत किसकी? M1 M2 की। तो M1 M2 किसके रखेंगे भाई? अल्फा कण की बात हो रही, तो अल्फा कण के ही तो द्रव्यमान रखेंगे। तो हम कह सकते हैं M अल्फा, यानी कि M1 और M2 दोनों बराबर होंगे, दोनों के द्रव्यमान बराबर ही तो नहीं। ये भी अल्फा कण, ये भी अल्फा कण, अब होगा कितना? देखिए, अल्फा कण पे द्रव्यमान कितना होता है? 6.6 × 10⁻27 kg। ठीक है, ये हो गया। अब हमें किस चीज की जरूरत है? इसका तो हमें मान पता है, हमें जरूरत है इसकी, यानी कि यही है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, आप जानते हैं। तो जी का मान क्या होता है? देखिए, वैसे होता है 6.67 × 10⁻11। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो है बुक में भी आपके ऊपर दे रखा है 6.7, तो हम वही ले लेंगे 6.7। और आप जानते हैं ये संख्या 5 से अधिक है, तो हम इधर जोड़ भी सकते हैं 6.7 × 10⁻11। अब इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक आप यहीं से निकाल सकते हैं। क्या होगा? न्यूटन × मीटर² बटे किलोग्राम स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन × मीटर² बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये हमें डाटा इतना मिल गया है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि पूछ रहा है जो इनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वैद्युत प्रतिकर्षण बल। देखिए, फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे, वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा? वैद्युत प्रतिकर्षण बल हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, यही हो जाएगा ना। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। ठीक, और अब लिखेंगे क्या? गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल। फ्रेंड्स, थोड़ी राइटिंग मेरी खराब है तो समझ गए होंगे आप। फिर तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? देखिए, F = G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, समीकरण क्या हो गया? तो अब बात है कि ये क्या है? वैद्युत बल है, इसको हमने Fe मान लिया, और ये गुरुत्वाकर्षण बल है, हमने इसको Fg मान लिया। ठीक है, तो हमें इसकी तुलना ही तो करनी है, ये इससे कितना गुना है। तो हम क्या करें? समीकरण 1/2 कर ले, यानी कि हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे समीकरण
1/2। ठीक है, समीकरण 1/2 करने से क्या मिलेगा हमें, इसकी अपॉन में आ जाएगा, जो जो कटने वाली चीज़ें होंगी वो काट देंगे। चलिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, FE अपॉन FG, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आप एक बात देखिए, चलिए लिख देते हैं, इसका मान लिख देते हैं, बहुत बड़ा 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बटे में क्या है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है, R स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको नहीं चेंज किया क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब देखिए FE अपॉन FG इज इक्वल टू, मान रख देते सभी का, क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 का मान 3.2 इंटू 10 की पावर -19, फिर Q2 का भी मान है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन, ठीक है, ऊपर वाले का काम खत्म, नीचे देखते हैं, G का मान 6.7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू M1 यानी कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -27, और फिर दूसरे में क्या आता है 6.6 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है, हमें इतनी चीज़ें पता चल गई। अब हम देखते हैं हम क्या काट पीट सकते हैं और निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है, अगर हम काटे 16 दूना 32 और ये हो जाएगा 33। ठीक है, फिर ये काटेंगे 16 और फिर क्या हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। ठीक है, अब भी कुछ कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 तियाँ 9, 11 तियाँ 33, फिर 3 एक कम 3, 11 तियाँ 33। ठीक है, जो कुछ बच रहा है वो लिखते हैं सबसे पहले, FE अपॉन FG इज इक्वल टू, देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, 16 256 बच रहा है ऊपर। ठीक है, नीचे हमारे पास आ रहा है 67 इंटू 11। ठीक है, यही आ रहा है ना हमारे पास। पहले पावर देखते हैं, देखिए -19 ये भी रहा, तो -19 और -19 मिलके कितना हो गया, -38। अब ये 10 की पावर 9 10 की पावर 1 कितना हो गया 10, तो 10 की पावर प्लस का 10 और -38 कितना बचा, -28 ही तो बचा। ठीक है, अब अगर गौर से देखें तो -28 हमें ऊपर मिल गया, नीचे देखिए -27 ठीक है, 27 और 27 मिलके कितना हो गया, -54 और -11 कितना हो गया, -55 और 10 65। तो नीचे क्या हो गया 10 की पावर -65 और ऊपर गया 10 की पावर -28। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है। अब जब हम इसे -65 ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में चला जाएगा, यानी कि मिल क्या जाएगा 28 + 65, ऐसे तो मिलेगा ना। तो अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, ये हो गया 15 में से 8 चला गया, कितना बचा 7 बचा, यहाँ कितना बचा 5 में 2 गया 3, यानी कि ये जो 37 बचा ये प्लस का बचा, तो हमें मिला क्या, इंटू 10 की पावर प्लस का 37, यही तो मिल गया ना। अब देखिए जो हमें ये क्वेश्चंस ये इस चीज़ से मिल चुकी, तो देखिए कोई कुछ कट रहा है तो उसको काट देते हैं। अगर इसको देखा जाए तो 6 5 11 और 2 13 नहीं कटेगा इसको। ठीक है, ये तो नहीं कट सकता 11 से, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सबको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। सबसे पहले देखिए 11 ग्राम 121, यानी कि अगर हम 67 121 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ इसको रफ काम के लिए क्या कर लेते हैं। ठीक है, 121 इसका हम मल्टीप्लाई 67 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 1 8 गुणे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 लगा 6 एकम 6 7। ठीक है, 7 हो जाएगा, यहाँ बचा कितना 7, 4 6 10, 9 2 11, सिल लगा 1 और ये हो गया 8। हमें मिला क्या नीचे, हमें नीचे मिल गया 8107। ठीक है, यही मिल गया 8107, और ऊपर क्या है हमारे पास 256। अब देखिए ये है कम, ये ज़्यादा ही कम, हम इस 37 में से 2 0 निकाल लेंगे तो गुणे में 10 की पावर क्या बचेगा 35 बचेगा। अब ये ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इसका भाग करना है, हमें करना है बाकी में क्या है, FE अपॉन FG इज इक्वल टू, हमें मिल गया 3.1577 इंटू 10 की पावर 35, ये आ गया।
अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एफ ई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.15, ये 5 से अधिक इधर कर लेते हैं क्योंकि हमें आंसर से मैच भी करना है, तो कितना आ गया 8 इंटू 10 की पावर 35, ठीक है। और एफ जी को उधर ले जाएंगे तो एफ जी आ जाएगा। देखिए हमें आंसर मिल चुका है। पूछ रहा था कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है, तो आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से 3.158 न्यूटन की पावर 35 गुना अधिक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लग गया है, आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, बड़ा नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी इसलिए आ गई, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन चलिए कह रहा दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन की कमी कह दिया, मतलब वो गोले कैसे हो जाएंगे, धनावेशित हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी कह दिया। और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, n बराबर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। कह रहा प्रत्येक पर, कह रहा यदि उनमें उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। सबसे पहले दोनों पे 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हम Q1 Q2 निकाल। देखिए कोई भी दो आवेश होंगे, उनके बीच की दूरी दे रखा है, उनको दूरी कितना दे रखा है, कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर ये है, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकालना है, तो आप जानते हैं सिंपल सी बात है, सबसे पहले Q1 Q2 में चाहिए, मान लीजिए Q1 है, Q2 है, कैसे निकालेंगे, Q1 जितना होगा क्योंकि दोनों पे 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जितना Q1 होगा, ठीक है, उतना ही क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, और उनका मान क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा, ठीक। अब Ne का मतलब क्या, Ne का मतलब, N का मतलब 10 की पावर 5 और E का मतलब इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इन 10 की पावर -19, ये हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखते हैं, पूछ रहा है कि इनके बीच की, कह रहा है इनके बीच की दूरी कितनी, 1 मीटर है, तो इनके बीच का गल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, सिंपल सी बात है, आप जानते हैं, चूंकि फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले में रखते हैं मान और बल निकाल लेते हैं। इसका मान क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो ये मान कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 5 19 कितना 14 ही तो बचा, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -14, ठीक। फिर Q2 पर भी तो इतना है 10 की पावर -14, नीचे बचा क्या हमारे पास R स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, कोई मतलब नहीं रह गया। अब देखिए इस पॉइंट को हटाते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं, नीचे क्या 10 100 बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 256 को 9 से रहेंगे, 9 गुणे 256 गुणे 10 की पावर, यहाँ देखिए ये 2 ये 9 घटा 7 बचे, 7 में से 14 चला गया, कितना -7 बचा, -7 14 हो गया 10 की पावर -21, ठीक है। अब देखिए 9 4 54 का 86 लगा 5 9 5 45 और 5 0 यानी 50 हो जाएगा, 9 दिन 18 और 5 23, क्या है हमारे पास 2304 इंटू 10 की पावर -21। यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको 1 2 3 बार इधर खसका लेते क्या हो जाएगा, 2 ही बार खसका लेते हैं क्या हो जाएगा 23.04 गुणे 10 की पावर, या 2 प्लस हो जाएंगे ना तो कितना हो जाएगा -19 हो जाएगा न्यूटन। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ठीक है। अच्छा एक और बार खसकाया गया आंसर में, चलो देखते हैं F इज इक्वल टू, एक और खसका लेते हैं 2.3 इंटू, अब 0 हो गया, हटाइए इसको, 10 की पावर एक और खसकाएंगे कितना हो जाएगा -18 न्यूटन। चलिए फिर आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की पावर -9 तथा 160/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलम आवेश है तथा ये वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। सबसे पहले दो गोलियों के आवेश दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। Q1 दे रखा है और Q2 दे रखा है। Q1 का मान कितना है 80/3 गुणे 10 की पावर -9। Q2 दे रखा है 160/3 गुणे 10 की पावर -9। R दे रखा है 0.10 मीटर दे रखा है। पूछ रहा है सबसे पहले कह रहा है कि उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, मतलब हमें F का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम और दूसरी चीज और भी कह रहा है, F का मान ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि यदि उन्हें तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे
तो बल कितना होगा, मतलब दोबारा में हमें एफ डैश पूछ रहा है, दो बल पूछ रहे हैं ना, पहला बल पूछ रहा है जब ये ऐसे ही थे रखे, फिर उन्हें तार द्वारा जोड़ दिया तब एफ डैश पूछ रहा है। ठीक है, तार द्वारा जोड़ने पर बल लिख देते हैं, जोड़ने पर एफ याद करना, समझ जाएंगे बल याद करना है। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, निकालना है, सेकंड निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 गुणे 10 की पावर 9, ठीक, गुणे Q1 Q2, Q1 का मतलब 80/3 गुणे 10 की पावर -9 गुणे फिर क्या 160/3 गुणे 10 की पावर -9। ठीक है, समझ गए, इसलिए मैं नीचे पहले ही कर दिया। आर स्क्वायर मतलब 0.10 गुणे 0.10। चलिए भाग कर लेते हैं, इसमें देखने कैसे क्या होता है। देखिए अगर हम इस दोनों पॉइंट्स को हटाएंगे तो ऊपर 4 जीरो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, फिर 1 0 1 0 1 0 0 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज़ 3 3 9 3 3 9 1, मतलब 3 1 कम 3, ठीक है, कट गया। बचा के हमारे पास 16 8 8 6 48 का 8 ऐसे लगा 4 8 का 8 4 12 128 बचा, और 1 0 ये 1 0 ये 2 0 ये कितने जीरो हैं, 4 0, सॉरी 2 0, तो 2 0 और 2 0 मिलके कितने हो गए 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 और 9 कितना हो गया 10 की पावर 13, 10 गुणे हो गया 10 की पावर प्लस का 13, और एक और चीज़ है 10 की पावर 9 9 मिलके माइनस का 18 हो गया ना। अब देखिए एफ का मान 128 गुणे 10 की पावर 13 18 समझ गए कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, एफ बराबर 2 बार खिसका लेते हैं पॉइंट इधर 1.28 इंटू 10 की पावर तो 2 जुड़ जाएंगे माइनस का 3 न्यूटन। ये हमें आ गया फर्स्ट पॉइंट में फोर्स आ गया। ठीक है, आ गया आंसर। अब कह रहा है सेकेंड पॉइंट, देखिए जब उन्हें छड़ बल के लिए तार से जोड़ देते हैं, ठीक है, तार से जोड़ने पर आवेश, जब तार से जोड़ेंगे तो आवेश क्या होगा उनमें समान रूप से बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ जाएगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो Q1 डैश मतलब पहले गोले पे आवेश और दूसरे गोले पे आवेश दोनों समान हो जाएंगे, लेकिन कितना हो जाएगा, इन दोनों गोलों के आवेशों को जोड़ के 2 से भाग करना चाहिए। ठीक है, Q1 प्लस Q2/2। अब आप जानते हैं मान लीजिए एक के पास 4 रुपए एक के पास 6 रुपए और 2 लोग हैं, दोनों को फिर बराबर बराबर देने तो क्या करेंगे 4 + 6 बटे 2 कर देंगे, यानी कि 10/2 यानी कि 5 बांट देंगे। तो इसी तरह से हमने क्या कर दिया Q1 प्लस Q2/2 कर लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं Q1 का मान 80/3 प्लस Q2 का मान 160/3, और इनमें से हमने क्या बाहर ले लिया 10 की पावर -9, क्योंकि दोनों के साथ होंगे, बाहर ले लिया, बटा कितना है 2 आया, यानी कि आ गया Q1 डैश बराबर Q2 डैश इज इक्वल टू। ठीक है, अब 80 और 160 मिलकर 240 हो गया, और ये 3 3 6 नीचे आ गया, यानी कि 6 और 3 दूनी क्या हो गया, सॉरी 3 और 3 बाहर निकला, 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया, 10 की पावर -9, 6 चौक 24 यानी कि 40 गुणा 10 की पावर -6 नहीं होगा 9 होगा। ठीक है, ये हमें आवेश मिलके दोनों पे। बस अब क्या, अब हमें बल निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा लगाएंगे, अब क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा एफ डैश हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा ना, क्योंकि दूरी सेम है उसी जगह पे रख दिया रहता है। फिर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान कितना दे रखा है, Q1 का मान हो जाएगा 40 गुणा 10 की पावर -9, Q2 का मान भी इतना ही है, Q2 डैश का 40 गुणे 10 की पावर -9 बटे R स्क्वायर। R का मान उतना ही रहेगा ना 0.10 इंटू 0.10। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व करना है खाली। ये पॉइंट आया, फिर से वही 4 0 आ गए, 2 तो पहले ही कैंसिल हो गए, 2 बच गए। चलिए देखिए 4 चक्कू 16 16 9 144 आ गया, फिर 1 0 ये 2 0 ये कितने 4 0 4 और 9 कितने हो गए 13, यानी कि हो गया मैं 10 की पावर 13 गुणे 10 की पावर 9 9 माइनस का 18। सिंपल सी बात है, 144 गुणे 10 की पावर कितना हो गया माइनस का 5 बचा,
तो एफ डैश का मान क्या है, 2 बार किसका लेते हैं 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, क्योंकि प्लस 2 हो जाएगा न्यूटन। ये हमें क्या मिल गया है, बल मिल गया। ठीक है, तो दोनों कंडीशन के सवाल लगे हैं, समझ में आ गया होगा आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आ गया ना, सही। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। एक रखा है मान लीजिए प्लस क्यू यहाँ पे, एक रखा है प्लस क्यू यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है ये दोनों 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। एक दूसरे से इनकी जो दूरी है वो कितनी है, 0.1 मीटर की दूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। हाँ, अब कह रहा है एक दूसरे को अब जाहिर सी बात है प्लस है तो प्रतिकर्षित करेंगे। और कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, पहले दे रखा है कि ये एक दूसरे को जिस बल से प्रदर्शित करते हैं उस बल का मान है 18 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। ठीक, फिर कह रहा है करते हैं यदि दोनों आवेशों का योग, इनका योग दे रखा है, यानी कि ये Q1 मान लें, ये Q2 मान लें, तो दे रखा है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9, ये हमें दे रखा है 9 माइक्रो कूलम। तो कह रहा है कि यदि दोनों आवेशों का योग इतना माइक्रो कूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। Q1 का अलग बताना, Q2 का अलग बताना। बढ़िया क्वेश्चन है, 2017 में पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो हमें डाटा दिया है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमें F का मान कितना, 18 न्यूटन, दूरी दे रखी है 0.1 मीटर, और दे रखा है Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हमें Q1 प्लस Q2 मिला है, यानी एक समीकरण हमें मिल गई। हमें दूसरी समीकरण यानी कि माइनस Q2 बनानी पड़ेगी, तभी तो हम इसके मान निकाल पाएंगे। चलिए, जैसे हम एक्स वाई की समीकरण मिलती थी, एक्स प्लस वाई बराबर इतना, एक्स माइनस वाई बराबर इतना, तो हम क्या करते हैं उसको जोड़ घटा के उसका मान निकाल, मतलब दूसरी समीकरण हमें चाहिए तभी निकाल पाएंगे। तो दूसरे समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसका एक ही यहाँ पे अभी काम कर सकते हैं, जो हम बल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लगाते हैं यहाँ पे, चूंकि F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², यही मिलेगा ना। चलिए, जो दे रखा है उसे लिख देते हैं। F का मान दे रखा है 18, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 Q2 नहीं पता तो चुपचाप इसको ऐसे ही लिख देते हैं, R² मतलब 0.1 इंटू 0.1। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब देखिए, इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट लेंगे, 10 की पावर 2 ऊपर हो जाएगा, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। तो हमें Q1 Q2 का मान क्या मिलेगा, देखिए 2 तो मिलेगा। ठीक, 10 की पावर 9, 10 की पावर 10, 10 की पावर 2, 9 2 11 नीचे आएगा, प्लस में ऊपर जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 11, और ये मात्रा क्या जाए कूलम स्क्वायर। क्यों, क्योंकि Q1 Q2 है। अब अगर हम आपसे कहें कि हम एक 10 से गुणा करा रहे हैं, 10 से भाग करा रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं। हमें Q1 Q2 का मान अब क्या मिल जाएगा, Q1 Q2 का मान मिल जाएगा 20 गुणे ये 10 की पावर 1 ऊपर जाए क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 12 कूलम स्क्वायर। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 10 की पावर माइनस 12 को क्या माइक्रो स्क्वायर नहीं सकते हैं भाई, 10 की पावर माइनस 6 का मान होता है, और माइनस 6 से स्क्वायर लगा दो तो क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसी को हम ये लिख लिया, और ये हो क्या हो गया कूलम स्क्वायर हो गया। तो ये किसका मान दिया हुआ है हमको, अभी हटा देते हैं, कोई समस्या नहीं। तो हमें मिल गया 20 माइक्रो स्क्वायर कूलम स्क्वायर Q1 इंटू Q2 का मान। ठीक, अब हमें Q1 प्लस Q2 मिल गया, Q1 माइनस Q2 मिल गया, क्या हम Q1 इंटू Q2 मिल गया, क्या हम Q1 माइनस Q2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इधर आते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत फेमस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। अगर हम इसमें एक ab 2ab जोड़ दें और एक 2ab घटा दें तो सवाल पे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमें एक चीज मिल जाएगी। कैसे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, इधर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हम खाई ले लें तो क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, बच क्या रहा है प्लस 2ab मिल के कितना आ गया 4ab। अब यहां से हम अगर a माइनस बी का मान आपसे पूछें, a माइनस बी का स्क्वायर पूछे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि दे रखा है। फिर ये प्लस इधर आएगा, क्या मिल जाएगा माइनस में जाएगा, माइनस का 4ab। इसको ध्यान रखिएगा, चाहे याद रखिएगा, चाहे इस तरह से आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये एक फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का और होता है। ठीक है,
अब देखिए समस्या क्या है यहाँ पे कि आपको यहाँ से यहाँ तक या तो याद करना पड़ेगा या आप जो है यहाँ से यहाँ तक ले आइए ऐसे करके। तो a प्लस बी का मान यानी Q1 प्लस Q2 का मान दिया है, Q1 Q2 का मान दिया है, यहाँ पे Q1 माइनस Q2 अगर हम ए बी को Q1 Q2 से रिप्लेस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमें मिल जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 मिल जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये डाटा तो हमें दे ही रखा है। चलिए अब देखते हैं इसको। यहाँ से हमें मिला Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का मतलब कितना देखा 9 माइक्रोकुलाम, तो ये जाएगा 9 माइक्रोकुलाम का स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 4 और Q1 Q2 का मान यहाँ से दे रखा है 20 माइक्रो स्क्वायर कुलाम स्क्वायर। ठीक है, माइक्रो स्क्वायर कुलाम स्क्वायर। अब देखिए 9 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 81, ये हो जाएगा माइक्रो स्क्वायर कुलाम स्क्वायर माइनस 4 4 दूनी 8 यानी कि 80 माइक्रो स्क्वायर कुलाम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 81 में से 80 गया तो एक बचा माइक्रो स्क्वायर कुलाम स्क्वायर, यही तो बचेगा हमारे पास। अब इस स्क्वायर को हटा दें अगर हम तो क्या मिलेगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइक्रो स्क्वायर कुलाम स्क्वायर। तो हमें मिल गया Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 माइक्रो बाहर आ गया कुलाम बाहर आ गया, ये इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए Q1 प्लस Q2 मिल गया, Q1 माइनस Q2 मिल गया, निकाल सकते हैं ना। क्या करें, एक बार पहले इनको जोड़ दें। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ये लिखेंगे। जब ऐसा लिखेंगे तो हम इसको ऊपर नीचे लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे देखिए Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकुलाम, फिर Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकुलाम। इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो चिन्ह से कोई मतलब नहीं, चिन्ह नहीं बदलते हैं जोड़ने पर। तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा 2 Q1 इज इक्वल टू 9 1 10 माइक्रोकुलाम। यहाँ से अगर हम Q1 का मान पूछें आपसे तो आप क्या कहोगे, 2 उधर 2 पंजे 10 आ जाएगा 5 माइक्रोकुलाम। एक आंसर हमें मिल गया। अब Q1 का मान उठा के समीकरण 1 में रख के दे रहे हैं, अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से जब समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, Q1 का मान मिलेगा हमें 5 माइक्रोकुलाम प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकुलाम मिल जाएगा ना। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5 उधर गया, 9 में 5 उधर गया कितना माइनस में हो जाएगा, और 9 माइनस 5 कितना बचा, 4 ही तो बचा, और क्या है माइक्रोकुलाम। ये हमारे पास Q1 और Q2 दोनों के मान हो गए। ठीक है, आगे आपको समझ में आ गया होगा। ये